तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनके माताजी भी साथ में हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है काउंसलिंग पर्पस के लिए। तो जो भी हमारी ये जूम मीटिंग्स होती हैं, ये पेड मीटिंग्स रहती हैं। इस मीटिंग के अंदर हम किसी भी क्लाइंट की कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ना ही क्लाइंट का कोई फेस आएगा, ना ही उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन आएगी। तो सबसे पहले सर, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है जी। मैं आपसे माता जी ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, हम लोग महाराष्ट्र नागपुर में रहते हैं। ठीक है। हाँ। तो और हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको? यूट्यूब से देखा था सर। अच्छा, यूट्यूब से हमें फाइंड आउट किया। तो यूट्यूब में तो और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। आप, मुंबई इतनी बड़ी सिटी है, मैं छोटी सी सिटी जलंधर में रहता हूँ पंजाब में। तो आपने अनदर यूट्यूबर्स नहीं देखे, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली के? क्योंकि जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी मूवीज हैं, जितनी भी शॉर्ट मूवीज है, सारी मुंबई में बनती हैं। हैं तो हमारी वीडियोस में आपने क्या, हमारी वीडियोस में ऐसा आपने क्या देख लिया जो हमें संपर्क किया? मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट लगी है। जो फैक्ट्स मतलब अगर हम कोई जगह के बारे में पता करते हैं और जो फैक्ट्स आप बताते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं इसलिए। आप उस फैक्ट्स को कैसे चेक करते हैं? जैसे मैंने कुछ बोल दिया तो आप हाउ यू चेक इट? कहाँ से आपको पता चलता है कि मैंने मतलब गलत? जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में जो आप बताते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके जो वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो वैसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो कितने टाइम से हमें देख रहे हैं आप लोग? भी 3-4 महीने हो चुके हैं 3 to 4 देखते हुए। मंथ या तो क्या फीडबैक्स हैं वीडियोस का, जो वीडियोस वॉच करते हैं आप? सर, इन्फॉर्मेटिव, अच्छी इन्फॉर्मेटिव होती है वीडियोस। ठीक ठीक। इसलिए इसलिए बहुत बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है पहले। हम्म। तो ये देखिए कि आपने मुझे अपना केस भेजा है। मैंने आपका केस रिव्यू करते ही मुझे आपका केस बहुत बढ़िया लगा। एक्सीलेंट केस है आपका। मतलब आपका यस सर। केस, आपका केस ऐसा है कि किसी भी कंट्री में डालो वीजा आ जाएगा। लेकिन हार्ड लक है, और कंट्री, सिलेक्शन ऑफ कंट्री बैठ रही है। तो हाँ। आपके केस को लेने के लिए मैं कहता कि मैं फ्री में ही इनसे डिस्कशन कर लेता हूँ, मुझे इनसे डिस्कशन कराओ। इवन स्टाफ को भी मगर डाल देता कि इनको फोन कर करके बुलाओ, इनको इनको को हमसे केस करवाएं। फिर भी मैंने आपके केस को, ये डिस्कशन के पैसे लिए हैं, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है। तो ऐसा है कि आपने हम पर ट्रस्ट किया वहां पे मुंबई में बैठ के, यहाँ पर जस्ट वाचिंग द वीडियो एंड पुटिंग ए 5,000। देखो, तो 5,000 रुपया, आप ये 5,000 अमाउंट छोटी है या बड़ी है? वैसे तो है बड़ी। बड़ी अमाउंट है। तो ये देखिए हाँ। कि जो लोग ये ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि लोग क्या है कि हमारे पास, जैसे आप हमारी वीडियोस देखते हैं और भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो दे चैट पे चैट स्टार्ट कर देते हैं, आगे क्या होगा, आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आई कैन गिव 5 to 10 मिनट्स ओनली ऑन द चैट फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर हाँ। आफ्टर अगर मुझे लगता है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड है, वो 5-10 हजार रुपए का रिस्क ले सकता है, तो देन आई एम टेलिंग कि ओके, पुट द मनी सो दैट वी कैन सी हाँ। कि हाँ अभी इनका क्या इंटरेस्ट है। तो उसके बाद हम प्रॉपरली उसको रिजल्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो एनी हो, तो सबसे पहले मैं आप दोनों का थैंक्स करूंगा कि आपने एक वंडरफुल फीडबैक दिया है। और हम फैक्ट बताते हैं, जैसे आपसे ये हमारी डिस्कशन होती है, ऐसे और अदर स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से भी होती हैं, जो भी सिचुएशंस हैपनिंग होती हैं। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी एज क्या है? हाँ सर, 19 ईयर्स। आपकी जो 10th और 12th है, कौन सा बोर्ड है? 10th था वो सीबीएसई बोर्ड था, और 12th था वो स्टेट बोर्ड था, महाराष्ट्र। तो 12th स्ट्रीम कौन सी? साइंस थी। नॉन मेडिकल, मेडिकल? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल। तो दूसरा आ जाता है इसमें कितना परसेंटेज, कुछ सीजीपीए जो परसेंट? 10th में थे 90% और 12th में थे 85%। तो कौन से साल में पास आउट 12th? 2022 जून। तो आईएल्स पीटी में क्या स्कोर है? 7.5 पॉइंट्स। तो अभी ये पूछिए, इतना बढ़िया केस है, आपके केस को लोग हाथ जोड़ के लेंगे कि मुझे दीजिए केस, इसका होना चाहिए। तो ऐसा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें हैपनिंग होती हैं। द रीजन क्या रहा है, सिलेक्शन ऑफ कंट्री। अभी मैं पब्लिक को बता रहा हूँ, पब्लिक सुन ले जो हमारी वीडियोस देख रही है, कौन सी कंट्री का रिफ्यूजल आया है? इटली का। देखिए, इटली का रिफ्यूजल आया है।
मैं बार बार वीडियोस में बताता हूँ कि इटली में बहुत रश है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि किसको वीजा देना है किसको नहीं देना है। ये देखिए कि ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल को वीजा रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, और इसको हर कंट्री में रेड कार्पेट वेलकम है। और मेरी डिस्कशंस के लिए भी मैंने पैसे लिए इनको, मैं क्या देखता हूँ कि कितना का इंटरेस्ट है इनको। तो देखिए माता जी, डिमोरलाइज नहीं होना है, बच्चे को एडमिशन भी मिलेगा, कोशिश करेंगे कुछ स्कॉलरशिप भी करवा कर दें कहीं ना कहीं, और भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले इसको। तो थोड़ा पेशेंस ठीक से है। चलना पड़ेगा। तो पेशेंस हाँ, यही है कि हम 3-4 कंट्रीज के ऑप्शंस लेकर चलूंगा इसके लिए, तो ताकि स्कॉलरशिप वाला भी देख लेंगे और सारा कुछ देख लेंगे, ठीक है जी। ठीक तो है। अभी आते हैं हम डिस्कशन के लिए। तो मैं एक चीज और पूछूंगा कि इटली का जब आपने अप्लाई किया, तो क्या हमारी वीडियोस देखी कभी आपने इटली की? नहीं सर, तब उतना नॉलेज नहीं था मतलब इसके बारे में, जैसे जैसे फिर प्रोसेस करते गए नॉलेज आता गया। अच्छा, एक चीज और पूछी, क्या इटली का वीजा खुद प्रोसेस किया जाए एजेंट के थ्रू? नहीं, कंसल्टेंसी थी उसके लिए। कंसल्टेंट, मैं कंसल्टेंट का यहाँ पे नाम नहीं बोलूंगा कि बताइए कौन सा एड्रेस है, हम मैं कोई क्रिटिसाइज करूं उसको। तो मैं ये हाँ। पूछूंगा कि इस प्रोसेस में कंसल्टेंट ने आपकी फाइल अम्बेसी तक पहुंचाने तक के कितने पैसे एजेंट ने लिए होंगे? 2.5 लाख लिए। 2.5 लाख? जो काम मैं 15,000 रुपये में करता हूँ, मैं कितने में करता हूँ? 15 से 20 हजार में। हाँ। सिर्फ 2.5 लाख क्यों लिए? वो आपको लड्डू दे रहा है, आपको 5200 यूरो का हम्म, स्कॉलरशिप भी मिलेगा, आपका हम ये करवा कर देंगे। तो आप हाँ देखिए तब। कि लोगों के अंदर ह्यूमन बीइंग नहीं है। द पीपल मतलब दे ओनली लुकिंग फॉर द मनी। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कैरियर ऑफ द स्टूडेंट और पेरेंट्स का। पेरेंट्स को देखें, वो बच्चे का देखें कि 90% मार्क्स हैं, 7.5 आयल्स है, और उनको सिर्फ पैसे की पड़ी हुई है। हमसे ऐसी गलती हो जाए तो हमें नींद नहीं आती कि ऐसे बच्चे का कैसे रिफ्यूज हो गया, पहले तो हमने डालना नहीं था। ऐसे एजेंट्स को तो जूतों के साथ पीटना चाहिए, मतलब आई एम यूजिंग दैट वर्ड। कि देखिए, आपको 2.5 मैं आपसे 4 लाख भी ले लेता, इफ ही विल प्रोवाइड द रिजल्ट्स कि आपका वीजा आ गया, आप जा रहे हैं, ठीक है, मैं अगर 4 लाख भी ठीक है यार, कोई रिजल्ट नहीं जिसके हमने पैसे इटली में, नॉट ए सिंगल केस, आई एम पुटिंग आल्सो एप्लीकेशंस देयर। मैं इस काम का 15 से 20 हजार तक उसकी फाइल एम्बेसीज में भिजवाता हूँ, लेकिन मैं अपनी फीस भी लेता हूँ जब वीजा ग्रांट होता है इटली का भी। ऐसा हाँ। नहीं है कि मैं फीस नहीं लूंगा, मैं आई विल आल्सो टेकिंग द फीस व्हेन द स्टूडेंट विल गेट द वीजा। बट ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट इसमें टाइम वेस्ट करे, वो भी ऐसा सीरियस स्टूडेंट जो इतना पढ़ने वाला स्टूडेंट है, 90% लेकर घूम रहा है, वही साइंस का स्टूडेंट। एनी वो, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए पेशेंस हैं तो कंट्री है सबसे पहले जर्मनी, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। है इंटायर स्टडी फ्री। लेकिन जर्मनी का सिस्टम ऐसा नहीं है जो इटली का है, लेकिन इसमें इट विल टेक ए 1.5 ईयर इफ यू हैव द पेशेंस लाइक दैट वन, क्योंकि इसका थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। इसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। अगर आप कहेंगे कि सर मैं जर्मनी का प्रोसेस करना चाहता हूँ, मुझे फॉर्मेलिटीज बताएं, तो फर्स्टली आई विल सेंड द वीडियोस। उन वीडियोस को वॉच करना है। अगर उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो देन गो फॉर दैट वन, क्योंकि एंटायर स्टडी विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट देयर इन इंग्लिश, ओके। इन इंग्लिश मीडियम प्लस। लेकिन यहाँ पे एक हर्डल है कि बच्चों को अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं साथ में ले जाने पड़ते हैं, लाइक इन हाँ। कैनेडा। जैसे जीआईसी, जहाँ पे इट इज कॉल्ड ए ब्लॉक्ड अकाउंट, कोई 11,000 समथिंग, आप ये लेकर चलिए 9 लाख रुपए साथ में ले जाना पड़ेगा आपको अपने अकाउंट। ठीक है। उसके बाद वी आर गिविंग द प्रायोरिटी टू फिनलैंड। ठीक है। अगर आपने एक्चुअली अच्छी एजुकेशन लेनी है, अब फीस अफोर्ड कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, माता जी क्या करते हैं, अंकल भी, आप भी प्रोफेशनली क्या वो करते प्राइवेट फर्म में हूँ, रेमंड लिमिटेड में। हैं? अच्छा, तो माता जी घर में हाउसवाइफ है? हाँ। जी ठीक सर। ठीक। तो ऐसा है कि अगर फिनलैंड में अफोर्ड कर सकते हैं फीस, तो फिनलैंड का भी आपका करेंगे, और आपको अच्छा डिस्काउंट भी देंगे आपके केस के, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसे खराब कर दिए हुए हैं। जो मेरी फीस है जो मैंने आपको भेजी होगी, उसमें भी वी विल गिव द डिस्काउंट, क्योंकि दिस इज वेरी गुड केस, और हर कंट्री वीजा देगी इसको। अच्छा ठीक है, फिनलैंड में भी डालेंगे अगर आप कहेंगे कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, दिस इज अनदर ऑप्शन। फिर अनदर कंट्री है नीदरलैंड। नीदरलैंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ नीदरलैंड इज वेरी गुड, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। जो आपने सिचुएशन बताई है अपनी बैकग्राउंड फैमिली की, दैट रीजन आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट। या। तो एक कंट्री और भी है बेल्जियम। बेल्जियम में भी यू आर एलिजिबल, यू कैन गो देयर, बट यहां पर भी
अपने खाने पीने के पैसे साथ में ले जाने पड़ेंगे और फीस भी लगेगी। हाँ। तो ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कुछ कंट्रीज हैं, जैसे मैंने हंगेरियन स्टाइपेंडियन का प्रोग्राम डाला, देखा आपने हंगरी का? आ, नहीं सर, वो देखने का, हाँ, वो वो नहीं देखा। देखना है, लेकिन फिर बता दिया उसमें मैं आई विल पुट द एप्लीकेशन। उसमें क्या है कि खाना पीना रहना सारा फ्री है, लेकिन अभी ड्रीम लेने स्टार्ट नहीं कर देने आज ही कि अभी मेरा सारा हाँ। फ्री है। फर्स्टली थिंक, क्योंकि हमें मालूम है रिजल्ट कितने हैं। अभी लास्ट टाइम हाँ। उसमें 57,000 57,000 एप्लीकेशन पड़ी थी। सिर्फ 4500 बच्चों को ही एडमिशन मिला है पूरे वर्ल्ड वाइड में उस स्कॉलरशिप में। वी विल पुट द एप्लीकेशन देयर, बट द चांसेस ओनली 50-50। ओके। ठीक है, इसमें डालेंगे, अगर मिल जाएगा तो देन यू विल सी कि क्या होगा क्या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा आप चाहते हैं कि यार मेरा तो ड्रीम में जाके कोई इकोनॉमिकल कंट्री में पढ़ने का है, मैं अब जाकर पढ़ूं, तो बाकी आगे जाकर देखूंगा क्या करना है। मैंने तो पहले जो कंट्रीज बताई हैं उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड और कंट्रियां भी बेस्ट बताई हैं पहले वाली। तो अभी कंट्रीज वो बता रहा हूँ, इनकी एजुकेशन वेरी इकोनॉमिकल। तो लेकिन अगर इस कंट्री इतनी बढ़िया नहीं है कि आप वहां जाकर कुछ कर पाओ, लेकिन दैट इज शेंगन कंट्रीज। मैं कंट्री का नाम हाँ। बताऊं, जैसे लथुनिया, लाटविया, इनमें 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 आपको 3,000 यूरो में, 3500 यूरो में आपको एक साल का फीस मिलेगा। ओके सर। ये दो हाँ कंट्रीज। जी। तो इसके अलावा आप कोई अपनी चॉइस है तो मुझे बताइए, कंट्री मेरे पास बहुत सारी हैं आपके लिए। सर वैसे पर्सनली साउथ कोरिया मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा था। अच्छा अच्छा। तो साउथ हाँ। कोरिया, साउथ कोरिया में दिस इज वेरी गुड प्रोफाइल, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बट साउथ कोरिया में अभी आप डायरेक्टली वहां पर बैचलर के लिए जाना चाहते हैं, जहां आप वहां पर लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए? बैचलर्स डायरेक्ट। डायरेक्ट बैचलर। तो हाँ। बैचलर की फीस अफोर्ड करनी पड़ेगी 4,000 से 5,000 यूरो की। हाँ, उससे उतना हो जाएगा हो इसलिए। जाएगा। तो हाँ। ठीक है, देखिए एजुकेशन सिस्टम बैच इनका जो है साउथ कोरिया सेम लाइक फिनलैंड और जर्मनी, उनसे भी बढ़िया है। हाँ। हाँ, अर्निंग पॉइंट मतलब आपने साउथ कोरिया सेलेक्ट क्यों किया, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सर मतलब ओवरऑल जो मेरी फील्ड है, मुझे जैसे टेक्निकल फील्ड में जाना है, कंप्यूटर साइंस, तो वो उसमें साउथ कोरिया मतलब थोड़ा सा एज लेता है बाकी ये शेंजन कंट्री से। चलो ठीक है, मैं मान गया। लेकिन इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करनी पड़ेंगी आपको। रिक्वायरमेंट जी। ये है कि आपको हमें 16 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। मिल ओके। जाएगी? हाँ, हो जाएगा। हाँ, वो फादर मदर के अकाउंट में हो, जहां पर फादर की सैलरीज आ रही हो, ऐसा अकाउंट हो, ट्रांजेक्शन इसमें दिखाई दे रही हो। हाँ। दैट इज द मेन फर्स्ट रिक्वायरमेंट। हम ऐसा नहीं है कि केस लेने के बाद आपको और मीठी मीठी बातें कराकर मैं अपने और 10,000 रुपये डलवा लूं। वी आर टेलिंग द हाँ। फैक्ट कि दिस इज द सिचुएशन, डिसीजन इज योर। तो अगर आप 16-17 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट दे पाएंगे तो देन वी विल इमीडिएटली स्टार्ट द प्रोसेस विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, जी। ठीक है। तो साउथ कोरिया का हाँ हमारा स्टाफ आपको एक इंफॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, जी सर। उस इंफॉर्मेशन में जो मेरी फीस है उसके ऊपर हम मैक्सिमम डिस्काउंट दूंगा। मैं डिस्काउंट देने का रीजन सबसे बड़ा क्या है कि योर नंबर इज वेरी गुड। दिस इज अ, अगर आपके कम नंबर होते तो मैं डिस्काउंट ना देता, मैं कहता नहीं यार अभी इनसे पैसे और ले लूंगा, कोई बात नहीं अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो नंबर अच्छे हैं, तो वैसे बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग, पैसे पहले भी खराब कर दिए, दैट रीजन। तो मेरा अभी स्टाफ आपको साउथ कोरिया की इंफॉर्मेशन भेज देगा। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन रखने होंगे तो हमें बता सकते हैं। विद वन फीस वी विल पुट द एप्लीकेशन फॉर अनदर कंट्रीज आल्सो। ओके सर। ठीक है, और एनी क्वेश्चन? हाँ। स्कॉलरशिप सर, कोरिया में स्कॉलरशिप मिलेगी? नहीं, एक तो है साउथ कोरियन स्कॉलरशिप जो उनका एक साल में पोर्टल खुलता है, उसमें जो अगर डालना है तो 50-50 चांस, जिसमें एंटायर स्टडी फ्री मिलती है। एक तो ये स्कॉलरशिप है उनकी, साउथ कोरियन स्कॉलरशिप। ठीक है, वो 50-50 लेकर चलना है। दिस इज नॉट लाइक दैट कि आपके 90 है, मेरे पास 95 वाला भी घूम रहा है, 99 वाला भी घूम रहा है। तो कल आप उसी हाँ। की कैलकुलेशन में रहें तो देन दिस इज नॉट पॉसिबल, देन आई आई विल टेल कि 50-50 चांस। दूसरा हाँ। स्कॉलरशिप क्या है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कुछ डिस्काउंट देती है फीस के ऊपर। आपकी अगर फीस $6,000 की आई है तो दे विल गिव द डिस्काउंट
आप 5,000 आए कि दे विल गिव द डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, कि हम आपको $1,000 का, $1,500 का, ये एक जरूर आपको डिस्काउंट या स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके। ठीक है जी। लेकिन हाँ फीस जी। अफोर्ड करनी पड़ेगी। अगर 4,000 यूरो आप डॉलर खर्च सकते हैं तो देन थिंक अबाउट साउथ कोरिया। और लिविंग कॉस्ट सर हमको ही देखना पड़ेगा। हाँ, लिविंग कॉस्ट खुद इनको करना पड़ेगा। वैसे देखिए हाँ। खाने के पैसे ये मैनेज कर लेगा, पहले तो मैं ये बताऊं वहां पे। लेकिन ये नहीं है कि जाते ही पहले 3 महीने में कर लेगा। आपको एटलीस्ट इसके पास 6 मंथ के लिविंग एक्सपेंसेस जरूर होने चाहिए। आफ्टर 6 मंथ ही विल इजीली मैनेज द लिविंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पार्ट टाइम जॉब। इवन आफ्टर 1 ईयर ये अपनी फीस को रिकवर करनी स्टार्ट कर देगा, आफ्टर और वन ये ईयर 16 लाख रुपए रखना है तो यानी कितने महीने तक रखना है आपने अकाउंट में? आपने ये लोन लेकर लेने हैं या आपके पैसे हैं, ये क्वेश्चन ये आता है अभी। अ, कुछ हमारे हैं और कुछ हमारी खेती है गांव में, तो वो हम सेल कर रहे हैं, इसके बड़े पापा को ही दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो सेल सेल करने के हम हमको 8-10 लाख रुपए आ जाएंगे और ठीक है। बाकी हमारे कुछ है। हाँ। ठीक है जी, ऐसे है कि इसको कंप्लीट प्रोसेस को 3 to 4 मंथ लगते हैं। तो 3 to 4 मंथ तक आप अपने माइंड में लेकर चलना है कि इट शुड बी इन योर अकाउंट। हाँ। हम्म। और टोटल खर्चा इधर कितना आएगा सर? मैंने अपनी फीस के ऊपर आपको डिस्काउंट मैक्सिमम बताया है, वो मेरा अभी बंदा आपको खर्चा भेजेगा सारा, क्योंकि 15,000 में ही हमने काम स्टार्ट करना, कोई इतना लंबा जोड़े, 5 तो दिया, 10 और लेंगे। बाकी फीस है मैक्सिमम जो वीजा ग्रांट होता है। लेकिन फीस मैंने आपको बता तो दी है कि $4,000 की दिमाग में रखिए, माइंड में, $4,000 पर ईयर, और एनीथिंग। कोणतं काही नाही. आणि ते आपण पैसे ठेवले त्याचा विचार. फाइनेंशियल। हा, फायनान्शियल सर वो मतलब अभी इटली के लिए पैसे रखे थे तो उसको मतलब किस वे से। निकालना है। हाँ, तो ताकि वो मतलब वापस देने स्टेटमेंट। वापस देने हैं लोग। हाँ। ओहो, हाँ। कितने रखे थे? 17 रखे थे। ओह, बड़ा यार आपने पैसा लगाया है। ये कहाँ से लिए थे? मतलब कुछ हमारे पास थे ये और कुछ लोन लिया था गोल्ड के ऊपर वगैरह। अपना कितना लोन के ऊपर है पैसा इसमें से, 16-17 लाख में? 4 लाख रुपए गोल्ड लोन, 4 लाख। तो मतलब 10-11 था उसमें। तो 10-11 है। दूसरा ये है कि साउथ कोरिया को स्टार्ट करना है तो विदाउट बैंक स्टेटमेंट एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा वहां पर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। हाँ जी। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वो बैंक स्टेटमेंट हमें कैसे देंगे, क्योंकि मैं तभी एप्लीकेशन आपकी प्रोसीड कर पाऊंगा, सुन लीजिए, अगर आप मुझे बैंक स्टेटमेंट देंगे। अदरवाइज ये आपकी फाइल हमारे पास पेंडिंग रहेगी। हाँ। तो अभी आप देखिए कि उसको क्या करना है। तो मैं आपको मेरा जो स्टाफ मेंबर है वो अभी पहले आपको बताएगा कि क्या आपकी कोई फेब में पॉसिबिलिटी है। अगर फेब में पॉसिबिलिटी नहीं है तो इट विल गो इन सितंबर, है 90% चांसेस इन सितंबर होगा। तो अभी पैसा रखना, अभी जो कुछ यूनिवर्सिटी भी सितंबर के लिए खुली नहीं होगी, तो फिर आप वापस कर देना। तो उसके बाद फिर डलवा कर तो स्टार्ट कर लेना। ओके। कितने ठीक है ना? महीने तक रखना पड़ेगा सर? 4 महीने, 3 to 4 मंथ। ठीक है। सर वो फिर उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, मतलब जो अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा उसके लिए। दे आर नॉट आस्किंग दिस थिंग। हाँ, इडली के लिए चाहिए था इसलिए पूछ रहा हूँ। इटली को छोड़ दीजिए, इटली का जब नाम लेते हैं मुझे बड़ी इरिटेशन आती है। आप यू आर नॉट ए सिंगल स्टूडेंट, यू आर नॉट ए सिंगल मदर। द पीपल आर द चीटर्स इन द मार्केट। मतलब उनको इंसानियत नहीं। मतलब देखिए, पैसा कमाइए, मैं कह रहा हूँ कमाइए, तो एटलीस्ट टेल द ट्रुथ कि दिस इज द सिचुएशन। यानी हो, हाँ मैं अभी उसको बताता हूँ अपने स्टाफ को, वो पहले आपको बता देगा कि इनटेक कौन सा मिलेगा। जी देयर सर। आफ्टर आप अपना पैसे के ऊपर डिसीजन लेना। ओके। ओके सर। दुसरी एनी एखादी एखादी आणखी कंट्री सर और फिर कोई साथ में कंट्री। लेके चलो। फिनलैंड। फिनलैंड। पर फिनलैंड की फीस थोड़ी ज्यादा होगी इसलिए। ज्यादा फी हम लोग नहीं भर सकते सर, कम इसमें थोड़ा सा आप बताइए। चलो देन वी कैन डिसाइड इट लेटर ऑन कि क्या कर पाएंगे आपके लिए फिर। ठीक है। ओके।
ओके सर, फाइनेंशियल वैसे हमारे ठीक नहीं है सर, तो मैं समझ गया, हम लोग आपने बता तो दिया वो प्राइवेट फर्म में रेमंड में काम करे तो कितनी की सैलरी होगी। आई जी अंडरस्टैंड द सर। सिचुएशन, आई एम द ह्यूमन बीइंग, मुझे भी मालूम है, मैं भी सबको यही डील करता हूँ। तो ट्राई करता हूँ कहाँ पर क्या हो पाएगा। जी जी सर। सर। 2.5 लाख खराब करने से पहले मिल लेते तो फिर बहुत कुछ होता, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि केस हाँ पहले ही हाँ खराब हो चुका है। तो अभी मुझे भी डर लगता हाँ है कि करें क्या। आप और आप डेस्परेट हैं कि जल्द से जल्द पहुंच जाएं बाहर। हाँ। जी। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं पब्लिक को भी ये अवेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे फैक्ट सुनने के बाद डिसीजन लें। इटली में अगर आपने जाना है तो इटली की मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको 100 वीडियोस मिलेंगी। जैसे ये बच्चा और ये मदर सफर हुए हैं, तो अगर आपकी रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस किसी भी कंट्री का रहता, आप हमारी वीडियोस पहले देख लेते तो ऐसी सिचुएशंस नहीं आती। तो अगर आपने हमारी इटली से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करनी है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेगी। ओके सर, थैंक यू, क्लोज करते हैं, धन्यवाद। हाँ जी सर।